नमस्कार दोस्तों। अमेरिकन सेंटकॉम फोर्सेज ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस के दर्जनों ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। बताया जा रहा है कि 70 प्लस लोकेशंस को टारगेट किया गया है, जिसमें इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के रेमिनेंट्स, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज, ट्रेनिंग कैंप्स एंड अदर सिग्निफिकेंट साइट्स को प्रिसाइजन अटैक करके ध्वस्त किया गया है। न सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने भी इसके बारे में जानकारी दी है एंड कैटेगोरिकली कहा है कि ये किसी नए युद्ध की शुरुआत नहीं है, बल्कि रिटालिएटरी एक्शन है अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट। यदि फ्यूचर में इस्लामिक स्टेट अपने अलाइड के साथ मिलकर यूएस फोर्सेस पे, अमेरिकन पे अटैक करेगा, तो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर दिया जाएगा। एंड आज के समय वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर कर रहा है। आप देख पाओगे, चाहे इंडियन मीडिया हो या वेस्टर्न मीडिया, अल जजीरा, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, एबीसी न्यूज, सेंटकॉम, जी हाँ, सेंटकॉम के द्वारा ये एयर स्ट्राइक की गई है, जिन्होंने इसके बारे में जानकारी भी दी है। सेंटकॉम लॉन्चेज ऑपरेशन होक आई स्ट्राइक्स अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट इन सीरिया। सो मैसिव अटैक किया गया है यूएस फोर्सेज के द्वारा सीरिया में, जिसे ऑपरेशन होक आई नाम दिया गया है। एंड यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वार पीट हेगसेथ ने इसे रिटालिएटरी ऑपरेशन कहा है, क्योंकि रिसेंटली एक वीक पहले 13 ऑफ दिसंबर को सीरिया में 3 अमेरिकन की हत्या की गई थी इस्लामिक स्टेट के एक आतंकवादी के द्वारा। एंड कई अमेरिकन सोल्जर्स उसमें घायल भी हुए थे, सिविलियंस भी उसमें घायल हुए थे। एंड ये भी बताया जा रहा है कि ये जो इस्लामिक स्टेट का आतंकवादी था, सीरियन फोर्सेस को भी ज्वाइन किया था 2 महीने पहले। इस पर भी अमेरिका की एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी रिसेंटली। एंड उस समय ट्रंप ने कहा था कि इसका जवाब जो है दिया जाएगा, इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। एंड उसी का परिणाम आज हम देख पा रहे हैं कि यूएस ने लॉन्च किया है ऑपरेशन होक आई, जिसमें 70 प्लस लोकेशंस को टारगेट किया गया है। हाँ, कितने आतंकवादी मारे गए हैं अभी तक ये न्यूज सामने नहीं आई है, बट बताया ये जा रहा है कि जो टेरर कैंप्स थे, ट्रेनिंग कैंप्स थे, जो भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर सीरिया के सेंट्रल एरिया में या कहें कि पलमायरा वाले रीजन में, पलमायरा प्रोविंस में बने हुए थे, उन सब को अभी ध्वस्त किया गया है। आप कहोगे कि इस्लामिक स्टेट तो 2019 के बाद से ही गायब हो गया था, क्योंकि लास्ट डिफीट की गई थी एंड जो कैलिफेट था, लास्ट कैलिफेट, उसे डिफीट किया गया था 2019 में। कुर्दिश फोर्सेस भी वहां पे इन्वॉल्व थी एंड यूएस फोर्सेस का भी उसमें सपोर्ट था। तो उस समय डिफीट के बाद देखिए, आपको बता दूं, कुछ रेमिनेंट्स इस्लामिक स्टेट के बचे हुए हैं, जो कि सेंट्रल सीरिया में अभी भी एक्टिव हैं, अभी भी अपने फुटहोल्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हुए हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस उनको फंड कर रही हैं। सो अमेरिका उन्हीं को प्रिवेंट करने के लिए, उस रीजन को प्रिवेंट करके रखा हुआ है। एंड अगेन ये जो इस्लामिक स्टेट है फिर से एक्टिव न हो जाए, इसीलिए अमेरिका कंटिन्यू अपनी फोर्सेस को सीरिया में भी डिप्लॉय करके रखता है। सो उन्हीं पे अटैक किया गया था इस्लामिक स्टेट के एक आतंकवादी के द्वारा। एंड ये आतंकवादी बेसिकली इस्लामिक स्टेट का ही मिलिटेंट था, जिसने सिक्योरिटी फोर्स ऑफ सीरिया को भी ज्वाइन किया था। अब देखिए, पॉलिटिको का ये आर्टिकल है अभी रिसेंट का ही, डेट हम देखेंगे तो 12, हाँ, मींस 14 ऑफ दिसंबर की न्यूज है। Attackers who killed US troops in Syria was a recent recruit to security forces, official says. And यहाँ पे सीरियन सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट पे भी सवाल खड़े होते हैं कि किस सिक्योरिटी के साथ एंड किस सिक्योरिटी के साथ सिक्योरिटी फोर्सेज में लोगों को भर्ती किया जा रहा है, जो इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए हैं, जिनके लिंक है। हालांकि वैसे तो जो अभी वर्तमान में सीरिया पे राज कर रही एक सिविलियन गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट है, वो आतंकवादी संगठन HTS के द्वारा ही इस्टेब्लिश की गई है। सारा अहमद अल सारा अलकायदा से ही अलग होकर HTS का गठन करने वाला ये आतंकवादी 2016 में यूएस के द्वारा डेजिग्नेट किया गया था एज ए टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट, जिसे अब प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया बना दिया गया है। एंड हास्यास्पद बात यह है कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा, वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, इवन
अमेरिका एंड यूके के द्वारा इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने फोटोशूट भी करवा इसे अमेरिका में बुलाया था रिसेंटली। एंड अभी जैसे ये पीरियड चल रहा है सर्दी का, नवंबर एंड दिसंबर के मंथ में साल 2024 में ये सत्ता का परिवर्तन देखने को मिला था सीरिया में। जो सीरिया का मैप आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वर्तमान का मैप है, हम इसके ऊपर आएंगे। बट फिलहाल के लिए जो न्यूज बड़ी मार्केट में वो ये है कि यूएस के द्वारा स्ट्राइक किया गया है एंड जो भी सीरिया में रेमिनेंट्स बचे हुए हैं उनको एलिमिनेट करने का काम किया गया है, या यूएस आगे भी ऐसा काम करता रहेगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप का ये ट्वीट आता है, या कहें कि सोशल ट्रूथ में उन्होंने इसे पोस्ट किया कैप्स लॉक करके। ये कहते हैं यू विल बी हिट हार्डर देन यू हैव एवर बीन हिट बिफोर इफ यू इन एनी वे अटैक और थ्रेटन द यूएसए। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है न केवल इस्लामिक स्टेट को, बल्कि उसे ऐड करने वाले, फ्यूल करने वाले इराक को भी, एंड जो अलाइड फोर्सेस हैं उनको भी यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है ट्रंप के द्वारा। एंड बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे यूएस का जो दोगलापन है वो भी कहीं ना कहीं उजागर हो रहा है। अमेरिकन को जब कहीं भी मारा जाता है तो ये रिटालिएटरी ऑपरेशन करते हैं एंड इसे जायज ठहराते हैं। इसके अलावा जब कोई अन्य देश, भारत जैसा देश पाकिस्तान में टेरर कैंप्स को ध्वस्त करता है, पहलगाम जैसे नरसंस आतंकवादी हमले का रिटालिएशन लेता है, तो यूएस उसमें बीच में कूद के खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमने दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज के बीच वार रुकवा दी, फाइटर प्लेन्स मारे गए, 8 मारे गए, 10 मारे गए, एंड वहां पे पॉलिटिक्स खेली जाती है जो अपने बेनिफिट के लिए ये करते हैं। बट यहाँ पे जो भी सीरियन एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, लीगल है इलीगल है, नो मैटर, उसकी परमिशन के बिना जॉर्डेनियन फोर्सेस के साथ मिलके अटैक कर देते हैं सीरिया में। सो इनका कहना है बिकॉज ऑफ आईएसआई's विशियस किलिंग ऑफ ब्रेव अमेरिकन पैट्रियोट्स जो सीरिया में मारे गए थे, हमने उनको, उनके सोल को वेलकम किया अमेरिका में, एंड जो डिग्निफाइड सेरेमनी होती है वो उनकी की। एंड आई एम हेयर बाई अनाउंसिंग दैट द यूएस इज इन्फ्लिक्टिंग वेरी सीरियस रिटालिएशन जस्ट एज आई प्रॉमिस, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। रिस्पॉन्सिबल जो भी टेररिस्ट हैं उनको जवाब दिया जाएगा, ऐसा हमने किया है। एंड वी आर स्ट्राइकिंग वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट स्ट्रॉन्गहोल्ड इन सीरिया, a place soaked in blood which has many problems but one that has a bright future if Islamic State can be eradicated। उस पूरे रीजन की बात कर रहे हैं। all the terrorists who are able enough to attack Americans are hereby warned। और ये वार्निंग दी गई है प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा। अभी अटैक कहाँ पे किया गया, स्ट्राइक कहाँ पे की गई, तो सीरिया का ये मैप आप देख पाओगे। ये वाला जो रीजन है पलमाइरा वाला, ये बेसिकली डेजर्ट वाला इलाका है सीरिया का। मोस्टली ये वाला जो हिस्सा जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये डेजर्ट है। एंड यहीं पे अभी जो रेमिनेंट्स हैं इस्लामिक स्टेट के, वे बचे हुए हैं, अपने फुटहोल्ड्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि ये जो मैप आपको नजर आ रहा है सीरिया का, ये कुछ ऐसा नहीं है, काफी फ्रेगमेंटेशन इसका हो चुका है। 2024 के बाद तो काफी हो चुका है। मल्टीपल फोर्सेस यहाँ पे अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को बनाए हुए हैं। मल्टीपल फोर्सेस, मल्टीपल टेरर ग्रुप्स, मल्टीपल नेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं एंड अलग अलग रीजन को कब्जा करके बैठे हुए हैं। जैसे कि दमिश्क की बात करें, होम्स, हेमा, अलेपो, इदमिल, ये वाला जो रीजन है ये कब्जा किया हुआ है HTS के द्वारा, जहां जिसने अभी सिविलियन गवर्नमेंट के रूप में वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट बना रखी है। प्रेसिडेंट वहां पे ये बने हुए हैं अहमद अल सारा, जो कि एक टेररिस्ट अब था या नहीं वो यूएस जाने। एंड इसके अलावा नदन ईस्टर्न की बात करें, ऊपर वाला इलाका ये कुर्दिश फोर्सेस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर हम मैप देखें यहाँ पे आप देख पाओगे, हाँ ये वर्तमान का मैप है। ये वाला जो रखा है देयर इज, जो प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होगा वो देख लेना,
बट ये वाला जो रीजन है ये कुर्दिश फोर्सेस के द्वारा कंट्रोल्ड है, जिसको लेड किया जाता है, जिसको सपोर्ट किया जाता है यूएस के द्वारा। एंड ये वाला इलाका जिस पे हम मार्क कर रहे हैं इसे एचटीएस अभी के लिए कंट्रोल करके रखा हुआ है। बीच में भी आपको कुछ इसके रास्ते वगैरह नजर आ जाएंगे। ऐसे ही ये जो तुर्की के साथ में रीजन आप देख पा रहे हो, यहाँ पे तुर्किश फोर्सेस के द्वारा सपोर्ट किया गया एक ग्रुप है, वो इसे यहाँ पे कंट्रोल करके रखता है। इस मैप में हम अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए दमिश्कस जो कि कैपिटल है, एंड ये वाला रीजन ये कंट्रोल है एचटीएस के द्वारा, एक आतंकवादी संगठन है जिसे यूएस के द्वारा, यूएन के द्वारा डेजिग्नेट किया हुआ है। बीच में ये छोटा सा आपको ट्रांजिशन जोन देखने को मिलेगा, यहाँ पे रसिया का एक मिलिट्री बेस है, एक नहीं कई मिलिट्री बेस है, रशियन फोर्सेस यहाँ पे हैं, आज भी प्रेजेंट हैं। एंड ऐसे ही जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है ये सुन्नी ट्राइबल फ्रैक्शन है, सुन्नी पीपल जो हैं उनकी ट्राइबल लोगों का एक ग्रुप है, हालांकि आतंकवादी संगठन के रूप में सारे विख्यात हैं, तो उनके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। एंड ये जो स्वेदिया प्रोविंस है ये वाला आप देख पा रहे होंगे, कलर अब पता नहीं कौन सा है, स्वेदिया वाला जो प्रोविंस है यहाँ पर भी ड्रूज नामक एक ट्राइबल है, कम्युनिटी है, इसे ड्रूज मिलिशिया कहा जाता है। एंड इसे सपोर्ट किया जाता है इजराइल के द्वारा। बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग है सीरिया को पढ़ना, सीरिया का मैप देखोगे तो काफी इंटरेस्टिंग है सीरिया की हिस्ट्री। मल्टीपल फोर्सेस यहाँ पे अपना रीजन को एक नया देश बनाने के लिए काम कर रही हैं, तो इजराइल इसे स्वीडिया को सपोर्ट करता है एंड ये भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही तुर्की ऊपर तुर्की कंट्रोल कर रहा है उस रीजन को, मिलिट्री बेस बना के बैठा हुआ है। एंड यहाँ पे सीरियन नेशनल आर्मी एसएनए जिसे तुर्की बैक कर रहा है वो यहाँ पे बैठी हुई है। और ये मैंने बता दिया था कुर्दिश लेड कुर्दिश कंट्रोल्ड एरिया है जिसे यूएस बैक करता है। एंड यहाँ पे आपको बेसिकली अमेरिकन बेसिस भी देखने को मिल जाएंगे, जो अमेरिका का फ्लैग दिख रहा है वहाँ पे अमेरिकन बेस है, जहाँ पे तुर्की का फ्लैग है वहाँ पे तुर्किश बेस है। ऐसे ही रसिया का बेस है मिलिट्री बेस। एंड प्लमाइरा वाले रीजन में जो कि डेजर्ट है मोस्टली, यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस्लामिक स्टेट। ये जो ब्लैक फ्लैग नजर आ रहा है यही है इस्लामिक स्टेट का फ्लैग। थोड़े बहुत रेमिनेंट्स बचे हुए हैं जिनको अमेरिका लगातार कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रहा है। हालांकि इस्लामिक स्टेट की अगर हम बात करें, आपको पता होगा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ये अल कायदा इन इराक का ही एक फैक्शन है जो कि साल 2003 में स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आया था। एंड साल 2003 में ही इसका जन्म होता है। उसके बाद 2007 से 2013 के बीच में इसने काफी तबाही मचाई इस पूरे रीजन में। मल्टीपल अटैक्स यूएस फोर्सेस पे किए गए, मल्टीपल अटैक्स कुर्दिश फोर्सेस पे किए गए। एंड इनका जो किलिंग करने का तरीका था जिसकी वीडियो बना के पोस्ट करते थे वो एक खतरनाक, काफी भय उस समय पे इस्लामिक स्टेट का हो गया था उस पूरे रीजन में। लेकिन 2014 के बाद इसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। इसके जो कैलिफेट्स थे, क्योंकि इन्होंने सेल्फ क्लेम किया था, सेल्फ डिक्लेयर कर दिया था कैलिफेट, उसको फिर डिफीट किया जाता है। एंड लास्ट कैलिफेट 2019 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है यूएस फोर्सेस के द्वारा। एंड यूएस फोर्सेस बैक कर रही थी एसडीएफ को, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स को। सो आईएसआईएस डिफीटेड यूएस बैक्ड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस अनाउंस, ये 2019 की न्यूज कटिंग में आपको दिखा रहा हूं दी गार्डियंस की, 6 साल पुराना ये आर्टिकल है। आफ्टर ऑलमोस्ट 5 years द बैटल टू डिसमेंटल इस्लामिक स्टेट्स ब्रूटल कैलिफेट हैज एंडेड with an announcement from US backed forces that the militant has been driven out of their last stronghold of बागूज। लेकिन फिर भी कुछ बचे कुचे जो फाइटर्स थे, जो रेमिनेंट्स थे, वे अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को फुट होल्ड्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम कर रहे हैं अभी भी। तो उनको रोकने के लिए यूएस जो है अभी भी सीरिया में बना हुआ है। अगर आप देखोगे एट ए टाइम, किसी भी टाइम आप देखो सीरिया में 900 के आसपास 900 ट्रूप्स डिप्लॉयड रहती हैं। एंड ये ऑफिशियल फिगर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे फार अवे है।
900 को केवल काउंट करके बताए जाते हैं। जो अनडिस्क्लोज्ड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हैं वे यहाँ पे काउंट नहीं किए जाते। यूएस के जो कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इंटरप्रेटर्स हैं वे यहाँ पे रहते हैं। यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस की टीम भी यहाँ पे रहती है। हालांकि जो बड़े लेवल पे थी मास स्केल पे उसको आउट कर लिया जाता है 2019 के बाद, लेकिन अभी भी कुछ स्मॉल नंबर ऑफ टीम्स यहाँ पे डिप्लॉयड हैं जिनको ऑफिशियल काउंट नहीं किया जाता है। तो यूएस प्रेजेंस यहाँ पे अभी भी बनाए हुए हैं। यूएस का कहना है कि दे आर ट्राइंग टू प्रिवेंट एनी कमबैक बाय द इस्लामिक स्टेट ग्रुप व्हिच स्वेप्ट थ्रू इराक एंड सीरिया इन 2014 टेकिंग कंट्रोल ऑफ लार्ज स्वेथ्स ऑफ टेरिटोरी। तो ये जानकारी थी मेरी तरफ से। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। हाँ, ये जो मैप आप देख पा रहे हो ये 2014 से पहले का है, जब बशर अल असद की सरकार हुआ करती थी। सीरियन सिविलियन गवर्नमेंट जो जिसे बैक किया जाता था ईरान के द्वारा एंड रसिया के द्वारा, क्योंकि बशर अल असद यहाँ से भागकर मॉस्को में ही शरण लिए हुए हैं जैसे ही ये रेजिम चेंज हुआ। और उसके बाद आप देखिए ये जो इदबिल वाला इलाका है यहाँ से शुरुआत की थी इस HTS ने कब्जा करवाने की, फिर अलेप्पो को कब्जा किया, फिर हम्मा, होम्स एंड ऐसे ही डेमेस्कस, ये वाला रीजन उन्होंने कब्जा, जैसा कि हमने पीछे मैप में देखा था। हाँ, सीरिया के जो पड़ोसी आप देखोगे तो लेबनान भी कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रांजिशन जोन बना के बैठा है। नीचे ये वाला आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे इजराइल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। एंड इजराइल ने आपको बता दूं 2024 के बाद में ही इस बड़े लेवल को ऑक्यूपाई किया है। सो ये वाला इलाका भी HTS के कंट्रोल में नहीं है। फिर ऊपर SDF है, यूएस बैक्ड सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट फोर्स। सो ये हमने बात की है। आई होप कि आपको एक लार्जर पिक्चर यहाँ पे देखने को मिली होगी कि सीरिया में एक्चुअली में हो क्या रहा है एंड क्यों यूएस यहाँ पे एयर स्ट्राइक कर रहा है, क्यों यूएस फोर्सेस वहां पे बैठी हुई है। हालांकि सीरियन सिविल वॉर पे अगर हम जानकारी चाहें, उस पर अगर लेक्चर बनाना चाहें तो एक काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है एंड काफ़ी सारी जानकारी और हमको इकट्ठा करनी होती है। सो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज। हाँ, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। अच्छा, वो बात दोबारा हो गई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।